आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। एसएसए आवंटन दिसंबर 2022 एवं सभी प्रकार के एरियर दिनांक 27/12/2022 समय 12:15 बजे से लेकर कल 28 तक हर हाल में आवंटन हो जाने की पूरी उम्मीद है। पूर्व के न्यूज में हमने आपको बताया था कि 31 दिसंबर तक एसएसए की राशि सभी जिलों में आ जाएगी, क्योंकि संचिका पर विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री का आदेश है कि हर हाल में 31 दिसंबर तक एसएसए की राशि सभी जिलों को हस्तगत करा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करे। इसी क्रम में आज पता चला है कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि सभी प्रकार के एरियर अंतर वेतन की संख्या फाइनल हो चुकी है। आज से कल यानी 28 दिसंबर तक परियोजना को भेज दी जाएगी। आज अभी तक यह पता चला है कि शाम तक या कल हर हाल में एसएसए दिसंबर माह का वेतन के साथ अन्य राशि एसएसए के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के बकाया एरियर अंतर वेतन 15% या अन्य मद की राशि परियोजना को हर हाल में चली जाएगी। उसके बाद परियोजना जिलों को राशि हस्तांतरित करेगी। आज पटना में दिनांक 27 दिसंबर 2022 मंगलवार पूर्वाह्न 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही में मुख्यमंत्री की बैठक की अध्यक्षता की गई, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए। शिक्षा विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत 1674 लिपिक के पद में से 670 पदों को कम परिवर्तित करते हुए शेष उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 462 पद, प्रधान लिपिक पदों के लिए 161 पद एवं कार्यालय अधीक्षक के लिए 47 पदों का सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया गया। सिविल विमान निर्देशालय हेतु वर्ष 2022 इसमें एक नया हेलीकॉप्टर एवं एक जेट इंजन विमान के क्रय तथा उच्च स्तरीय विशेष क्रय समिति के गठन के संबंध में मेसर्स जयदयाल हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड, चिल्पी, दुर्गावती, कैमूर, भभुआ और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 7 के उप नियम 2(4) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में उद्योग विभाग मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 1 अरवाना परवलपुर नालंदा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 7 के उप नियम 2(4) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में उद्योग विभाग मेसर्स भारत ऊर्जा डिस्ट्रिलीज प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल पार्क पार्ट ए एंड वी खाता नंबर 9 सर्वे प्लॉट नंबर 10 पी दामोदरपुर हुरापुर मोतीपुर शुगर मिल मुजफ्फरपुर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 7 के उप नियम 2(4) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति के संबंध में भवन निर्माण विभाग श्री अनिल कुमार मुख्य वास्तुविद भवन निर्माण विभाग के दिनांक 31/12/22 को सेवानिवृत्ति के उपरांत संविदा के आधार पर मुख्य वास्तुविद के पद पर अगले 1 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक जो भी पहले हों उनके लिए नियोजन के संबंध में भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत योजनाओं को प्रभावी अनुश्रवण अथवा आवास आवंटन प्रणाली आदि हेतु आधुनिक सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए भवन निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के बीच समझौता पत्र अटल को जयंती पर नीतीश कुमार ने किया याद, बोले मुझ पर था बहुत भरोसा, दे रखी थी बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उनको कभी भी भूल नहीं सकता हूं, मुझे बहुत मानते थे अटल जी। जब देश में उनकी सरकार बनी तो मैं भी उनके साथ हो लिया। उनके शासन में देश के अंदर इतना विकास हुआ कि आज भी लोग उनकी तुलना करते हैं। PSSC पेपर लीक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि EOU इस मामले में गहनता से जांच कर रही है, मामले में जल्द कार्रवाई होगी। अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रश्न पत्र का फोटो खींचने वाला सुपौल का परीक्षार्थी अजय भी EOU की गिरफ्त में आ गया है। मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म पीड़िता नाबालिगा की घरवालों ने करा दी शादी।
पुलिस पहुंची तो कहानी सुन रह गई दंग। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की शादी कराने का मामला सामने आया। बच्ची की शादी कराने वाले माता पिता का कहना है कि समाज के लोगों से बेटी को इतना ताना मिलता था कि उसके पूरा परिवार परेशान हो गया था। खुद लड़की भी डिप्रेशन में जा रही थी। बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, रजिस्ट्री ऑफिस में मिलेगी ये सबसे बड़ी सुविधा। बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। लोगों को बैंक में घंटों लाइन लगाकर इन रजिस्ट्री शुल्क बतौर चालान जमा करना पड़ता था, वह अब रजिस्ट्री ऑफिस में ही जमा हो जाएगा। 26 से 30 दिसंबर तक अशोक राजपथ पर बड़े वाहन के परिचालन पर रहेगी रोक। गंगा में नौका परिचालन भी बंद। अशोक राजपथ पर 26 से 30 दिसंबर तक बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। रात में 2 से 4 बजे तक मालवाहक वाहन कटरा बाजार दीदारगंज तक ही आएंगे। इसके लिए नियंत्रण कक्ष खोला गया है। सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। वोट मांगकर हमें शर्मिंदा न करे, दरभंगा के इस मोहल्ले में लगा दिया गया ये बोर्ड। जान ले पूरी मामला क्या है। बिहार में नगर निकाय के दूसरे चरण का मतदान होना है। पटना समेत कई शहरों में उम्मीदवार घर घर जाकर वोट की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दरभंगा में एक मोहल्ला ऐसा है जहां उम्मीदवारों से बात करने की कोई मतदाता तैयार नहीं है। पटना में पछुआ के कारण कई हल्की बारिश तो सुधरा क्यों आई, जानने राज्य में वायु प्रदूषण की स्थिति क्या है। दिन भर कोहरा छाए और हल्की बारिश होने के बाद पटना में हवा में शनिवार को आंशिक सुधार देखा गया। शनिवार को पटना का QI 374 दर्ज किया गया, जबकि बीते दिनों आंकड़ा 400 के पार जा रहा था। पटना के महावीर मंदिर में नौकरी करने का शानदार मौका, जान ले कैसे करें आवेदन। पटना के उम्मीदवार मंदिर में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। मंदिर के बुक काउंटर सेल्समैन और असिस्टेंट सेल्समैन के पदों पर भर्ती के लिए नियुक्ति नियमावली है। नियमावली से संबंधित सभी जानकारी मंदिर के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। 64 स्कूली बच्चों को लेकर बिहार के गया में हुंडरू फॉल जा रहे बस रांची में पलटी, 20 घायल, 5 रिम्स रेफर। सभी बच्चे हुंडरू फॉल घूमने जा रहे थे। हुंडरू फॉल सिकरीदिरी मार्ग के डॉक्टर मोड़ पर पास चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सभी बच्चे बिहार के गया जिले से आए थे। बस में 64 विद्यार्थी, छात्र छात्राएं और बिहार में भूमाफिया की करतूत, 5 करोड़ में डाकघर के जमीन का किया सौदा, साजिश ऐसे हुई बेनकाब। बिहार में भूमाफिया की एक और बड़ी कारतूत सामने आई है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में सरकारी जमीनों पर भूमाफियों की नज़र। भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस के नाम पर आवंटित जमीन को 5 करोड़ में बेचे जाने का प्रयास के एक मामले पारदर्शिता हुआ है। सीतामढ़ी अगलगी में नानी नाती की झुलसे से मौत, दोनों के शव राख में तब्दील। सीतामढ़ी में शनिवार की रात हुई एक अगलगी की घटना में मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों एक ही परिवार से थे और रिश्ते में नानी और नाती बताते जा रहे हैं। अगलगी की यह घटना नागपुर थाना क्षेत्र के गौड़ा पंचायत वार्ड 10 चटरौका गांव के बताई जा रही है। भागलपुर में शहीद का अपमान, गोरे कलस्टर याद करे मगर भूल गए हम माझी को, जान ले पूरी बात। करीब 3 महीने पहले देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इसमें पहले एक साल में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर कार्यालय का सिलसिला शुरू हुआ। प्रभात आपको बता दें कि गुमनाम क्रांतिवीरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, लेकिन जब भागलपुर पर नजर पड़ती है तो तकलीफ देने वाली तस्वीर सामने झलकने लगती है। बिहार में गिट्टी का काला धंधा, हर महीने 100 करोड़ से अधिक का अवैध कारोबार, जमकर हो रही तस्करी। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की ओर से झारखंड में 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाला के पर्दाफाश। तत्कालीन खनन सचिव IAS अधिकारी पूजा सिंघल का निलंबन पर गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी करते हुए चर्चित घटनाक्रम के बाद झारखंड के अवैध खनन मामले में कड़ाई से बरतने की निर्देश दे दिया गया है।